मैं मोहम्मद इरफान खान आज एक न्यू वीडियो लेकर आया है। जो जिन लोगों को यूसीएल का वर्क मिल गया और आधार का काम शुरू करना चाहते हैं तो उनको कौन कौन सा डिवाइस खरीदना है और कौन से प्रोसेस का लैपटॉप होना चाहिए, कौन सा जनरेशन होना चाहिए और कौन कौन से डिवाइस हमें जो है परचेज करने हैं और कहाँ कहाँ से परचेज करने हैं, हमें किन किन साइटों पे मिलेगी, ए टू जेड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो लोग नए हैं वो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। यूसीएल चालू करने के लिए सबसे पहला जो अपने पास ऑप्शन है वो होना चाहिए लैपटॉप। लैपटॉप होना चाहिए। अब लैपटॉप कौन से जनरेशन का होना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। तो लैपटॉप जो है मिनिमम थर्ड जनरेशन का और i3 प्रोसेस में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका i3 से कम का है तो आप यूसीएल का काम नहीं कर सकते। जैसा कि कोर i5 हो, कोर i3 हो, कोर i4 हो, कोर i7 हो, इस तरह के लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपका लैपटॉप जो है सेकंड जनरेशन से 10th जनरेशन तक होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास कोर i3 है तब भी आपका जो है यूसीएल का वर्क चलेगा, क्योंकि काफी लोग चला रहे हैं और अक्सर लोग जो है यही ले रहे हैं। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है अपने पास होना चाहिए, मार्को डिवाइस होना चाहिए या मंत्रा होना चाहिए। तो चलिए हम मार्को सर्च कर लेते हैं। हमारे पास मार्को होना चाहिए। तो दूसरा हो गया मार्फो या मंत्रा। अब तीसरा हमारे पास है जो होना चाहिए जीपीएस। जीपीएस हमें कहां से मिलेगा? जीपीएस, जीपीएस डिवाइस। तो जीपीएस जो है हमारे पास कई कैटेगरी के हैं, जैसा कि एक ये है, यहाँ पे लिखा है हाईटेक का है, और दूसरा ये है। दोस्तों, हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं जी स्टार का। तो जीपीएस होना चाहिए, ये आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है तीसरा होना चाहिए अपने पास आइरिस। चौथा होना चाहिए अपने पास आइरिस। तो आइरिस स्कैनर में आप यहाँ से देख सकते हैं मंत्रा का आइरिस स्कैनर हो, ये होना चाहिए। तो अब पहला हो गया आपके पास लैपटॉप, दूसरा हो गया मार्फो, तीसरा हो गया इस जीपीएस ट्रैकर और चौथा हो गया जो है आपका आई स्कैनर आइरिस। दोस्तों, ये चार हो गया। अब उसके बाद जो है आपके पास क्या होना चाहिए? तो आपके पास होना चाहिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी, वो भी जो है आपके पास आईपी एड्रेस के साथ होना चाहिए। आईपी एड्रेस के साथ आपके पास होना चाहिए। तो अब ये आपको कहां से मिलेगा? तो इसके लिए आप बीएसएनएल ऑफिस जाइए। बीएसएनएल ऑफिस, आपके एरिया में बीएसएनएल ऑफिस होगा, आप वहां जाइए और एक सिम जो है पोस्टपैड का परचेज करिए। उसमें आप जो है अपने एरिया मैनेजर को एक जो है मैसेज लिखिए कि सर हमें जो है आईपी एड्रेस चाहिए। तो आपका जो है 24 घंटे में वो आईपी एड्रेस एक्टिव करके दे देते हैं। दोस्तों, हम जो चला रहे हैं, हम जो है हमारे एरिया में, क्योंकि हम बहुत रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो अब हमारे यहाँ पे तो है नहीं बीएसएनएल का नेटवर्क, तो हम यही लेकर आए हैं और काफी ऊंचाई पे रखे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने बीएसएनएल का सिम लाए और उसके साथ हम लाए हैं टीपी लिंक। सिम वाला टीपी लिंक लाए हैं, जो मतलब 4G का है। आप जो है वहीं पर शॉप वगैरह में परचेज कर सकते हैं या आप जो है इंटरनेट से भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे अहम क्या होता है, आप अगर परचेज करते हैं कोई भी चीज़ तो आप पहले अपने डिजिटल सेवा में सर्च कर लीजिए कि वो है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आ जाना है अपना डिजिटल सेवा पोर्टल में, क्योंकि यहाँ से जो लोग परचेज करते हैं उनका वहाँ पे मान ज़्यादा होता है। मैं ये बात बता दूं, क्योंकि जो चीज़ आप सीएससी के थ्रू परचेज करते हैं ना, उसमें मान ज़्यादा होती है, आपके वर्क फास्ट होते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ स्टोर जो है सेलेक्ट करना है। यहाँ सीएससी बाजार है, आप इस पर क्लिक कर देने हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सीएससी बाजार का ऑप्शन जो है यहाँ पे खुल जाता है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है, जैसा कि आइरिस है
और बहुत सारी एटीएम वगैरह हैं, टी शर्ट वगैरह है, A to Z। लेकिन अब अपने को यही चीज़ लेना है तो आप यहाँ पर आ जाइए। और उसके बाद मैं एक बात ये भी वाज़ह कर दूँ कि ये सब दिल्ली से आता है तो टाइम थोड़ा तो लगता है, कभी कभी 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं। ये बात वाज़ह कर देना बेहतर होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को फ़ौरन चाहिए तो कहाँ से मिल पाएंगे। यहाँ पे अपना नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट करना है, यहाँ पे पिन कोड डालना है। उसके बाद प्लस ऑर्डर पे कर देना है और अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन कर पेमेंट कर देना है। इस तरह आपका ये मांत्रा का आइरिस स्कैनर आ जाएगा। फिर आप जो है आप चाहें तो ये चीज़ यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, या आप जो है अपने करीब के शॉप पर जाके फौरन खरीद सकते हैं। तो ये भी आपके पास होना चाहिए और ये चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएंगी। तो ये भी लेना कंपलसरी है। उसके बाद आइरिस स्कैनर है और मार्फो है और एक लैपटॉप होना चाहिए आपके पास। और प्लस आप अगर सिम से यूज कर रहे हैं तो आपके पास जो है सिम लगाने के लिए वाईफाई का कोई भी टीपी लिंक या मतलब कोई भी डिवाइस होना चाहिए जिसमें आप सिम लगा के वाईफाई यूज कर सके। दोस्तों इस तरह आपको जो है यूसीएल का वर्क स्टार्ट होगा और आपका जब ये सारे प्रोसेस आपके पास हो जाएंगे तभी आपका जो है रजिस्टर किया जाएगा यूसीएल। बहुत से लोगों ने हमें बताया कि आप जो है अगर आप ये नहीं लेते हैं आइरिस स्कैनर तब भी आपका जो है मशीन रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं कि बगैर आइरिस स्कैनर के आपका यूसीएल रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। वजह जानते हैं क्या है? वजह यह है क्योंकि यहाँ पे आई स्कैनर का भी एक्टिवेशन होता है। फर्स्ट आई स्कैनर, देन उसके बाद आप मार्फो या उसका फिंगर डिवाइस का रजिस्ट्रेशन होता है और लैपटॉप का भी होता है। और प्लस आपके पास आईपी एड्रेस जो होता है उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है और जो आपके पास डिवाइसेस हैं वो सबका रजिस्ट्रेशन होता है। मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं, जैसा कि आपने मार्फो और ये मंत्रा का आइरिस स्कैनर एक बार अगर आपने आधार के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप दूसरी डिवाइस में मतलब आप दूसरी जगह या दूसरी आईडी जो आपको आधार बनाने वहां अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो आपका ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। ये बात को वाज़ेह करनी थी जो मैंने आप लोगों के सामने कर दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये चीज़ें आप परचेज कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।